जी नमस्कार। क्या आप गर्मी से परेशान हैं और दुनिया का सबसे यूनिक जुगाड़ कूलर को सर्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? तो बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। और आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो कि अब तक के इतिहास में किसी ने इसको रिवील नहीं किया है, जो आपके साथ मैं आज साझा करूँगा। और ये कूलर मैं दिखाऊँगा कैसे जनरल कूलर से 3 गुना ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो मैं आपको पूरा पहले ये दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा घर है और इसको ठंडा करने के लिए मैंने इस कूलर का कैसे क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कमरे का जो बिल्डिंग का साइज़ है उसको मैं एक बार आपको मैं दिखा दूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये एक डुप्लेक्स हाउस है और हॉल जो है कि काफ़ी बड़ा है और ये चौड़ाई में भी 25 फीट है और लंबाई में भी 25 फीट है और इसकी जो हाइट है ये 22 फीट की हाइट है इसकी, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। तो ये मैं आपको पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा के कैमरा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये दोनों कमरे में मैंने कूलर का पाइपिंग करवाया है। इसके अलावा एक कमरा इधर पीछे है जिसका कि मैंने यहाँ पे कूलर का पाइपिंग करवाया है, जिसमें कि कूलिंग इफ़ेक्ट मैं इसका ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमरा जो पीछे है यहाँ पे भी है। और हॉल का जो कूलिंग इफ़ेक्ट के लेने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटआउट छोड़ा है और यहाँ पे इसी कटआउट के ऊपर में ही मैंने कूलर को इंस्टॉल करवाया है, जिससे कि लगातार यहाँ पे ठंडा हवा आते रहता है और यहाँ पे हॉल ठंडा रहता है। यहाँ पे अगर किसी से भी पूछेंगे तो यहाँ पे इतने बड़े हॉल को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2 टन का कम से कम 2 एसी लगाने की आवश्यकता थी और एक इस छोटे से हॉल में इस साइड का यहाँ पे एक एसी और लगाने की ज़रूरत थी। तो 3 एसी लगाने के बाद भी ये कूलिंग की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन ये कूलर से इतना कूल होता है कि यहाँ पे पंखा चलाने की भी लोगों को ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अगर आप भी चाहें तो इस टाइप का कूलर बनवा करके अपने घर को ठंडा कर सकते हैं, जो पूरी तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें कोई हानिकारक गैस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं सीधे अब आपको ऊपर ले जाऊंगा अपने छत पर, जहां पर मैंने ये कूलर बनाया है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। आइए, आज दुनिया का सबसे यूनिक जुगाड़ कूलर देखने का आपके पास मौका है। जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने इसे छत पर इंस्टॉल करवाया है और ये यहाँ से 3 कमरे एक बड़े हॉल को हवा दे रहा है। और आपको पहले दिखाऊंगा कि ये आउटर स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो मैं धीरे धीरे आपको कूलर के नज़दीक लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका जो ये बैक पैनल है ये स्टील का बना हुआ है, बाकी 3 दीवार जो है इसका ईंट का बना हुआ है। और ऊपर का जो छत है उसको भी मैंने ढलाई करवाया है, उसके ऊपर कुछ रखा है ताकि हीट का इफ़ेक्ट कम से कम जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका बैक पैनल की जो बनावट है मैंने यहीं पे लोकल मार्केट से बनवाया था। तो ये स्टील का बना हुआ है, इसी में हनीकम पैड लगा हुआ है जहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, जिसका कूलिंग इफ़ेक्ट हो रहा है। अब मैं दोनों साइड इसके पाइपिंग को आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 6 इंच का पाइपिंग है जो एक कमरे में गया है और ये एक जो स्टील का पाइप देख रहे हैं ये सीधे हॉल के कटआउट में गया है। तो आप दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी अगर देखेंगे तो 6 इंच का पाइप है और दूसरे कटआउट यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने एक पुराने कूलर को लगा दिया है इस तरह से। तो इसका जो हवा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका जो कूलिंग इफ़ेक्ट है काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने वायरिंग करवाया है। आपको बता दूं कि इस कूलर में टोटल 4 मोटर लगे हुए हैं। मैं अब इसे खोल करके आपको अंदर दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने घर में इसी टाइप से बनवा पाएँ। आपको दिखाने के लिए मैंने बैक पैनल को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ से ये पानी जाता है इसके लिए ये जुगाड़ मैंने किया है। अब मैं इसको अंदर ले जाता हूँ कैमरा को, ताकि आप अंदर के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। तो सबसे पहले हनीकम पैड को देख लीजिए। तो यहाँ से वाटर का आने का है और ये मैंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। और जिसके बारे में मैं कह रहा था कि सबसे यूनिक यूएसपी इस कूलर का क्या है, इतना कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, तो यहाँ पे देख लिए वाटर टैंक मैंने जो बनाया है ये मिट्टी का है, जिसे आप सुराही भी आम भाषा में कह सकते हैं।
और इसमें जो पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। एक तो कूलिंग पैड की वजह से ठंडा होता है, दूसरा जो है कि यहाँ मिट्टी के होने की वजह से इसमें काफ़ी पानी ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मोटर, ये मैंने अपने लोकल मार्केट से सेकेंड हैंड मोटर ख़रीदा था। ये किसी मशीन का है और ये काफ़ी पावरफुल है। और यूनिक बात यह है कि ये 35 वाट का है, ये दोनों जो मोटर लगा हुआ है इसमें। और इस साइड में जो है कि एक नीचे मोटर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि बहुत तेज़ हवा देता है। और साथ में एक मेरा पुराना सिम्फोनी का कूलर था, उसको मैंने यहाँ जुगाड़ से इसका फाड़ दिया है। अब डायरेक्ट इसी से हवा जाता है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है मैंने थर्मोकोल लगाया है, क्योंकि वो ओपन वाल पीछे की तरफ है तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है। तो इसको मैं चाह रहा था कि हीट का इफेक्ट कम से कम हो, तो मैंने यहाँ पे एक लेयर बना दिया थर्मोकोल का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे जो है कि हीट नहीं आता है। और बाकी ये इंटरनल वाल है, ये दोनों, इस साइड का भी और इस साइड का भी ये इंटरनल वाल है, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कम है। और छत काफ़ी मोटा है और छत के ऊपर भी मैंने जुगाड़ किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो कुल मिला करके ये कूलर पैसा वसूल है। अब आप पूछेंगे कि इस कूलर को बनवाने में मेरे पे कितना खर्च हुआ, तो ये पहले बता दूं कि ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको मैं 3500 रुपीज़ में बनवाया था। और ये जो हनी पैड है ये 1500 का मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। उसके बाद आगे बता दूं आपको कि यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है, तो ये मोटर जो है कि यहाँ लोकल मार्केट में मुझे 1000 रुपये का मिला था। 3 मोटर मैंने लिया था और तीनों से मुझे 3000 रुपये लगे थे। और ये घर का पुराना कूलर है। और ये जो सुराही है लोकल मार्केट से ही मैंने 200 का ख़रीदा था। और ये वेस्ट पाइप हमारे घर में ही था जिसको मैंने लगाया यहाँ पे। तो अगर हम सबको मिला दें 3000 का मोटर और ये पीछे का जो स्टील वाला है वो 3500 का, और इसमें जो हनी पैड है वो आपका 1500 का, टोटल मिला दें तो ये 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस कूलर को बनाने में हुआ है। बाकी जो सारा फिटिंग वगैरह है मैंने खुद अपने से ही किया है। और बाकी जब ये वाल बन रहा था तो उसी टाइम मैंने इसको सोच के ही बनाया था कि इसमें मैं कूलर बनाऊंगा। तो आप 8 से 10 हज़ार में इस टाइप का कूलर बना सकते हैं। और ये एनर्जी एफिशिएंट भी है और काफ़ी इकोनॉमिकल है, इसको आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो गार्डन है तो इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ पे मैंने फ्लावर भी लगा रखा है। तो कभी कभी जो है कि यहाँ का हवा खुशबूदार यहाँ से अंदर जाता है। और यहाँ नेचुरल हवा जाने का भी मैंने सिस्टम बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर इस साइड भी है। तो कुल मिला करके अब रहा कि पानी जाने का है, पानी भी ऑटोमेटेड ही है। तो यहाँ पे इस नल को मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ तो यहाँ से पानी धीरे धीरे हो करके यहाँ पे इस सुराही में आता है। और ये दोनों से पानी का ड्रेनेज होता है, ये देख सकते हैं। यकीन मानिए कि आपका घर में जो भी कोई कूलर हो उससे कम ये 3 गुना ज़्यादा ठंडा हवा देता है। और दूसरी बात यह है कि रूम के अंदर या हॉल के अंदर में जो साउंड होती थी जो कूलर वाला, वो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। एक आपको और बात बता दूं कि ये जो 6 इंची का जो पाइपिंग है वो यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये सीधे जो यहाँ से जो निकल करके वो यहाँ पे बाहर आया है। और मैंने यहाँ पे एक अलग जुगाड़ किया है, इसे मैंने मिट्टी के अंदर में दबा दिया है। और यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं और इसमें दिन में कम से कम 2 बार या 1 बार ज़रूर इसमें पानी डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हवा अंदर होकर जा रहा होता है ये और ठंडा हो जाता है। तो आपको रूम के अंदर में वीडियो में तो नहीं एहसास कर पाऊँगा कि कितना ठंडा हवा है, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ पे कूलर का ट्रिपल इफ़ेक्ट हो जाता है। पहला इफ़ेक्ट क्या है कि यहाँ पे ये हनी पैड जो आपके घर में भी है, हर जगह ये कॉमन है। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे ये मिट्टी का मटका, क्या है ये मिट्टी का मटका, ये मिट्टी का मटका। और तीसरा चीज़ क्या है, ये पाइप सिस्टम। और ये पाइप सिस्टम कहाँ पे है, ये ज़मीन में है, इसका नेचुरल कूलिंग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके कूलर से या कोई भी जो कंपनी ब्रांड बनाती है उसके कूलर के कंपेयर में ये 3 गुना ज़्यादा ठंडा हवा देता है। तो इसको जैसे कि यहाँ पे मोटर चलने से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ही साउंड होता है और ये साउंड यहीं पे रह जाता है, तो ये साउंड अंदर नहीं जाता है। और इस साइड का भी अगर मैं पाइप दिखाऊँ तो यहाँ पे भी यही कहानी है। तो ये पाइप यहाँ आया है
अब ये यहाँ बाहर निकला है, ये देख सकते हैं। और ये फिर अगेन ज़मीन के अंदर होते हुए ये फिर ये यहाँ तक आने के बाद तब ये कमरे में जाता है। तो यहाँ ऊपर में इसका प्लांट है, और प्लांट के रूट में नेचुरली मैंने कहीं पढ़ा था उसका काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पानी को बंद भी कर देता हूँ तब पर भी अगर सिर्फ नॉर्मल सिर्फ ये मोटर चलाता हूँ तो भी कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इस कूलर में 3 गुना ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो आप भी अगर आप 8-10 हज़ार रुपये का बजट रखते हैं और आप 3-4 कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो इस टाइप का कूलर बनवा सकते हैं। और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, आपको मैं पूरी जानकारी पूरी बात बताऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी टाइप के घर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि आज मैंने कूलर दिखाया, कभी मैं आपको एसी क्लीनिंग दिखाऊंगा, कभी मैं किचन ठीक करूंगा, तो कभी मैं इलेक्ट्रिशियन का कोई काम करूंगा, कोई मैं प्लम्बर का काम करूंगा। तो इस टाइप का ही जो वीडियो है आपको मैं दिखाते रहूँगा इस चैनल पे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है ये चैनल, और पैसे भी बचाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि समय की बचत करेगा। जी धन्यवाद।